मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे उस रवि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जब तुम देविका थी तब भी तुमने उस पर विश्वास किया था ना, और उसका नतीजा देखा ना तुमने। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें समझने में, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपके सामने झुकता रहा, आपकी इज्जत करता रहा, सिर्फ एक बात के लिए, सिर्फ एक बात के लिए, क्योंकि आपने मेरे परिवार पे एहसान किया, मुझ पर एहसान किया। मुझे I can't believe this। मेरे पीठ पीछे तुमने इतना घिनौना काम किया। I can't believe this विष्णुप्रिया। आपकी इतनी इज्जत की, आपका साथ दिया, हर बात आपकी मानी, और आपने क्या किया? मेरी सारी खुशियां छीन ली मुझसे। विष्णुप्रिया, I hate you, I simply hate you। मेरी वेल विशर बनकर आपने इतना गंदा काम किया, मुझे आज तक मालूम ही नहीं चला। मेरी पत्नी, मेरी अम्बिका, मेरी जान, उसको इतनी तकलीफ थी। इसलिए एक बात मैं आपसे कहकर जाऊंगा, ये रवि गिरवाल आपसे बहुत नफरत करता है। I hate you, I simply hate you from here। यहां से, you understand? तुम ऐसा मत करो रवि, तुम तो मुझे प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया रवि, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि, I love you very much। मैं क्या करती हूँ रवि, मैं तुम्हारे बिना जी, अगर जी नहीं सकते तो मर जाओ। तुमने मेरी पत्नी, मेरी देविका, मेरे प्यार को तुमने जान से मार दिया। मुझे आज तक मालूम नहीं चला। Can't believe this। ये तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। क्या करूं मैं? अच्छा आदमी हूं ना, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अच्छाई सीखी है मैंने, यही सिखाया मुझे, इसलिए। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना विष्णुप्रिया, कि रवि गिरवाल तुमसे बहुत नफरत करता है। और तुमने क्या कहा था अभी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार का मतलब मालूम भी है तुम्हें क्या होता है? अरे लोग प्यार में खुद की जान देते हैं, किसी और की जान नहीं लेते, और तुमने मेरे प्यार की जान ले ली अपने स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के लिए। तुमने मेरी मोहब्बत को तुमने जान से मार दिया, मुझे आज तक मालूम नहीं चला। और एक बात कान खोलकर सुन लो विष्णुप्रिया, ये रवि गिरवाल तुम्हारे चेहरे से नफरत करता है। I hate you। I said shit, don't touch me, don't touch me। दूर रहना मुझे, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और का हो चुका हूं, फिर भी तुमने मुझे पाने की कोशिश की। I can't believe this। और एक बात और, तुम जैसी औरतों के लिए जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर तुम जियो, मरो, कुछ भी करो, अपनी पूरी जिंदगी बिताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। और अगर किसी ने तुम्हें यहां से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। अंबिका के बिना मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, मैं तो गुस्सा हूं अंबिका से, कोई जरूरत नहीं प्यार जताने की। अब क्यों आई हो यहां? अगर तुम मुझे लेने आई हो तो ये समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत, मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ? अंबिका, क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या तुम रो क्यों रही हो? अपनी माँ को नहीं बताओगी? बताओ मुझे क्या हुआ है? पहले तुम रोना बंद करो और आओ, अंदर आओ मेरे साथ प्लीज। चलो प्लीज मत रो, करो अंबिका प्लीज, बस। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अंबिका बेटा, ये लो
पानी पिए। बस मेरी बच्ची पर प्लीज ये अनमोल आंसू मत बहाओ। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी माँ के घर आई हो और इस माँ की ममता तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारी ढाल बन जाएगी। ये कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं होने देगी। बड़ा वाला थैंक यू, तो मुझे बचाने आ गया। तो आखिरकार बेटे को माँ की अहमियत समझ में आई गई ना। मुझे पता था तू मुझे बचाने जरूर आएगा। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये वकील साहब को तूने भेजा है। थैंक यू पुत्र, तूने मुझे माफ कर दिया। माफ नहीं किया अभी आपको। आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा आपको। आप तो भूल गई अपनी माँ होने का फर्ज, लेकिन अपने बेटे होने का फर्ज मैं नहीं भूल पाया, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और मैं आपकी हेल्प तभी करूंगा जब आप ये साबित करेंगे कि आपको पछतावा है। जो कुछ भी किया है आपने उसका पछतावा है आपको। मैं पछता तो रही हूँ पुत्र, अब कुछ साबित कैसे करूँ मैं, बता। ये पेपर्स हैं, इन पे साइन चाहिए आपके। क्या लिखा है इन पेपर्स में? इन पे ये लिखा है कि जो कुछ भी किया है उसके जिम्मेदार आप हैं और आप कबूल करती हैं। ठीक है, लेकिन पुत्र मैंने तो मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको जो सोचना है आप सोचिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इन पेपर पे साइन करेंगी तभी मैं अंबिका और जानकी देवी से रिक्वेस्ट कर पाऊंगा कि वो एक केस वापस ले लें। जी हाँ, यही एक तरीका है यहाँ से आपको जल्दी बाहर निकालने का, वरना ऐसे केस तो यहाँ सालों साल चलते रहते हैं। वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, यही एक ऑप्शन है। आपके ऊपर है सब कुछ। अगर आप चाहती हैं कि आप इन जेल के इलाकों से बाहर आ जाए तो आपको साइन करना पड़ेगा। और जाने से पहले एक बात कहूँगा मैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जब तक आप इन पेपर से साइन नहीं करेंगी आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। फैसला आपके हाथ में। अगर मैं आज एक बार गया तो वापस लौट कर नहीं आना। मैं आपका साथ तभी दूंगा माँ जब आप इन पेपर से साइन करेंगी। फैसला आपके हाथ में। आखिर जानकी आंटी इस तरह रोते हुए बाहर क्यों चली गई? क्या उनमें और देविका दी में कोई लड़ाई हो गई है जो इस तरीके से नाराज होकर चली गई? अब तो दी भी कहीं बाहर चली गई है बिना बताए। जरूर आंटी जी को मनाने के लिए गई होंगी ताकि वो वापस आ जाए। और अगर दोनों में बहस हुई भी होगी तो हम श्योर रवि जीजू को लेकर ही हुई होगी। बस ये किसी तरह उन्हें समझा दे कि रवि जीजू बुरे इंसान नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, दी से सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन आंटी को अचानक ही क्या हो गया है? वो रवि जीजू के इतना खिलाफ हो गई है। दी और जीजू में बस कभी कोई दूरियां ना आए। साक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है साक्षी, बस मैं तुम्हारी एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। देखो साक्षी, मुझे सच में मालूम नहीं था कि मिस लुत्ता तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगी, और उन्होंने बस मुझसे ये बताया था कि वो तुमसे देविका की आत्मा की सच्चाई उगलवाना चाहती है। इसलिए मैं ये बात तुमने क्या किया, क्यों किया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कोई सफाई नहीं चाहिए मोंटी मुझे। सिर्फ इतना पता है तुमने जो भी किया है बहुत गलत किया। तुमने मुझे धोखा दी, धोखे से तुमने मुझे वहां पे बुलाया। तुम जैसे इंसान की तुम्हें शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी है, समझे तुम?